कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का हल्ला बोल जारी है। इस बीच कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी आज मुजफ्फरनगर पहुंची। किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि हर नेता को एहसास होना चाहिए कि जनता उस पर एहसान कर सकती है। मुझे इसका पूरा एहसास है। प्रियंका गांधी ने कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन करने वाले किसानों का अपमान किया गया। जो किसान अपने बेटों को देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर भेजता है, उन्हें अपमानित किया गया, उन्हें देशद्रोही कहा गया, उन्हें आतंकी कहा गया। पीएम मोदी जी, पूरे संसद में किसान आंदोलन का मजाक उड़ाया गया, किसानों को परजीवी कहा। प्रियंका गांधी ने कहा कि आंदोलन के दौरान जब किसान नेता राकेश टिकैत की आंखों में आंसू थे, तब पीएम मोदी मुस्कुरा रहे थे। प्रधानमंत्री ने गन्ना के बकाये के भुगतान का वादा किया था। पीएम ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था। आमदनी बढ़ी क्या? प्रियंका गांधी ने पूछा कि क्या गन्ने का दाम 2017 से बढ़ा है? आप सब गन्ना किसान हैं, सरकार ने क्या गन्ने का दाम बढ़ाए हैं? आपका बकाया कितना है? यूपी में गन्ना किसानों को 10,000 करोड़ बकाया है। वही पूरे देश भर के गन्ने का बकाया देखा जाए तो 15,000 करोड़ बकाया है। बकाया अब तक पूरा नहीं किया, मगर दुनिया का दौरा करने के लिए पीएम ने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा कि 2 हवाई जहाजों की कीमत क्या है। इन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है, जबकि 15,000 करोड़ रुपए में गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि गन्ना का दाम नहीं बढ़ा, लेकिन तेल और बिजली की कीमत आसमान छू रही है। प्रधानमंत्री मोदी अहंकारी राजा की तरह बर्ताव करते हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के अलावा कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। सियासी जमीन की तलाश बहरहाल प्रियंका गांधी मथुरा की किसान पंचायत में शिरकत करने वाली थी, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन सतीश शर्मा के निधन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। अब मथुरा में 23 फरवरी को किसान महापंचायत होगी। प्रियंका गांधी सहारनपुर और बिजनौर में किसान महापंचायत को संबोधित कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी कृषि कानूनों के खिलाफ यूपी के 27 जिलों में जय जवान जय किसान अभियान चला रही है। असल में कांग्रेस इन किसान पंचायतों में माध्यम से किसान आंदोलन के समर्थन में जनमत तैयार करने में जुटी है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने के लिए किसान महापंचायत कर रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस इसके देखिए, देश की जो स्थिति है वो शायद मेरे से अच्छी तरह आप सब जानते हैं। एक ऐसा समय आया है कि 90 दिनों से लाखों किसान इस देश की राजनीति में के बाहर, दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 215 किसान शहीद हुए, बिजली काटी गई, पानी रोका गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया। वे शांति से बैठे थे। देश की राजधानी की सीमा को इस तरह बनाया गया जैसे देश की सीमा थी। तमाम पुलिस की फोर्स लगाई गई, किसानों को प्रताड़ित किया गया। जो किसान अपने बेटे को देश की सीमा पर देश की रखवाली करने के लिए भेजता है, उस किसान को अपमानित किया गया, उसे जलील किया, उसे देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा। प्रधानमंत्री जी ने पूरे संसद के सामने उसका मजाक उड़ाया, उसे परिजीवी कहा, आंदोलन जीवी कहा। देखिए, इंसान की तरह देश का भी एक हृदय होता है। उस हृदय के धड़कने से देश जीवित होता है। मेरा मानना है कि हमारे देश का हृदय, उसका दिल किसान है, जो जमीन से जुड़ा है, जमीन को सींचता है, उसे उपजाऊ बनाता है, इस देश का अन्नदाता है, इस देश को जीवित करता है। लेकिन आज जब चौधरी टिकैत जी के आंखों में आंसू आते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के होठों पर मुस्कुराहट आती है।
उन्हें मजाक सूझता है। आज किसान के घरों से लूट हो रही है और प्रधानमंत्री जी के 2 पूंजीपति मित्रों को पूरी छूट दी गई है। आपके सामने आकर प्रधानमंत्री जी ने बार बार हर चुनाव में ये वादा किया था कि गन्ने का भुगतान आपको दिया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपको मिला? उन्होंने कहा था आपकी आमदनी दुगनी होगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, दुगनी हुई? आपको मालूम होगा कि पूरे देश भर में गन्ने का भुगतान 15,000 करोड़ रुपए है। और आज मैं आपको बताना चाहती हूं, शायद आपको ये नहीं मालूम होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए दुनिया में भ्रमण करने के लिए 2 हवाई जहाज खरीदे और उन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। आपके गन्ने के भुगतान से ज्यादा उनके पास अपने 2 हवाई जहाजों को खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन आपके देश भर के किसान के भुगतान के लिए पैसे नहीं हैं। ये स्थिति है आज देश की।